हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन एचपी एसएससी स्टाफ नर्स का पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। उससे आगे के जो एमसीक्यू है उनको अपन डिस्कस करेंगे, इसके आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है वो 10 अप्रैल 2022 को मीन्स कल ही हुआ था, तो इसकी आंसर की अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ सीपेप मास्क इज। जो सीपेप मास्क होता है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा गया है। देखिए वैसे साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, बट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा गया है, और वो भी यहां पे जो चार ऑप्शंस दिए गए इनमें से ऑप्शन ए क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी एक्रोफोबिया, ऑप्शन डी नोमोफोबिया। तो दोस्तों जो सीपेप का जो मास्क होता है इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की अपन बात करते तो वो होता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया क्लोज पैलेस से उसको फोबिया होना या फिर डर लगना। जब उसको मास्क लगा दिया जाता है तो वहां पे उसको बहुत ही क्लस्ट्रोफोबिया फील होता है, वहां पे उसको कंजेस्टेड फील होता है, उसको अपन क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया के अंदर वाटर से जब उसको फियर होता है, फियर ऑफ वाटर, तो उसको अपन हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। एक्रोफोबिया के अंदर फियर ऑफ हाइट होता है, और नोमोफोबिया के अंदर होता है मोबाइल से दूर होने का डर। मोबाइल से दूर होने का डर होता है, उसको अपन नोमोफोबिया बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? यहां पे ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, जिसको अपन पेप बोलते हैं, एक तरह का वेंटिलेटर का मोड होता है ये, वो कहां पे पाया जाता है? यानी पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर अपन किसको बोलेंगे? ऑप्शन ए बोल रहा है एल्विलर प्रेशर अबोव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एल्विलाई का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा हो। ऑप्शन बी एटमॉस्फेयर प्रेशर अबोव एल्विलर प्रेशर। ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबोव ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। यानी एल्वियोलर प्रेशर, जब अपन एक लंग्स की बात करते हैं, यहां पे बहुत सारी एल्विलाइज रहती है, इन एल्विलाइज का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है किससे? जो बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उससे ये ज्यादा रहता है, तो उसको अपन पेप बोलते हैं, मींस पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 100 ml fluid is given to patient and patient's CVP is 3 mmHg, then what is the next intervention? एक पेशेंट है, रेंडमली उस पेशेंट को अपन ने 100 ml फ्लूइड है वो आईवी रूट से अपन ने पुश किया उसको या फिर दिया, और देने के बाद भी अपन ने देखा जो सीवीपी यानी सेंट्रल वेनस प्रेशर है वो 3 mmHg है। उस कंडीशन में अपनी नेक्स्ट इंटरवेंशन क्या रहेगी? ऑप्शन ए बोल रहा है उसको अपन और ज्यादा फ्लूइड देंगे, ऑप्शन बी बोल रहा है उसको अपन फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है डू नथिंग, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं करना। तो दोस्तों जो नॉर्मल सीवीपी की जो वैल्यू होती है, जो नॉर्मल सीवीपी की जो वैल्यू होती है वो 8 to 12 mmHg होती है, mmHg होती है। और यहां पे पेशेंट की जो सीवीपी है वो कितनी आ रही है? 3 mmHg आ रही है। ये क्या इंडिकेट करती है? डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करती है, ये हाइपोटेंशन को इंडिकेट करती है। यानी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो कम है, इसीलिए वहां पे सेंट्रल वेनस प्रेशर क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? उसको और फ्लूइड प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा यहां पे दोस्तों? ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी सिंपल क्वेश्चन, द हीट रेगुलेटरी सेंटर ऑफ बॉडी लोकेटेड एट। हीट रेगुलेटरी सेंटर बॉडी के अंदर कहां पे लोकेटेड रहता है? ऑप्शन ए इसके मेडुला ओब्लोंगेटा में रहता है, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी लिम्बिक सिस्टम, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों जो हीट रेगुलेटरी सेंटर है वो कहां रहता है? हाइपोथैलेमस में रहता है। इसीलिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। हाइपोथैलेमस ही हीट को लॉस करता है, और हाइपोथैलेमस ही हीट को प्रोड्यूस करवाता है, हीट को प्रोड्यूस करवाता है। यानी इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज। जब एक एडल्ट पर्सन की बात करें तो उसकी जो टाइडल वॉल्यूम होती है
वो नॉर्मली ml के अंदर कितनी रहती है लंग्स की? ऑप्शन ए 100 ml, ऑप्शन बी 400 ml, ऑप्शन सी 6000 ml, ऑप्शन डी 500 ml। दोस्तों जो नॉर्मल एडल्ट की अपन बात कर रहे हैं तो इसकी जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है वो कितनी रहती है? टाइडल वॉल्यूम है वो 500 ml रहती है। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रंस के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप का फ्रैक्चर कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन ए कोलेज फ्रैक्चर, ऑप्शन बी पोट्स फ्रैक्चर, ऑप्शन सी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ऑप्शन डी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। यदि फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं पर बच्चों में फ्रैक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर ग्रीन स्टिक टाइप का फ्रैक्चर पाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। जैसे ग्रीन यानी एक गीली लकड़ी को जब अपन तोड़ते हैं तो वो बेंड हो जाती है, बल्कि कंप्लीटली अपनी जगह से दो टुकड़े नहीं होते हैं, उसको अपन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं, यानी उसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वो ज्यादा होती है। यदि अपन कॉलेज फ्रैक्चर की बात करते हैं तो जो अपनी बॉडी के अवे फ्रॉम बॉडी यानी जो पेरिफेरल साइड की कोई बोन फ्रैक्चर होती है, जैसे जिसके अंदर मोस्ट ऑफ दी रेडियस की अपन बात करते हैं, ओके, रेडियस अल्ना की अपन बात करते हैं, तो इसका जो डिस्टल एंड यदि फ्रैक्चर होता है यानी दूर वाला एंड है, डिस्टल एंड फ्रैक्चर होता है तो उसको अपन कोलेज फ्रैक्चर बोलते हैं। पोर्ट्स फ्रैक्चर की बात करते हैं तो जो नी की बोन है वो विथ लिगामेंट यदि फ्रैक्चर होती है तो उसको अपन पोर्ट्स फ्रैक्चर बोलते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर अपन ने बात कर ही ली। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है किसी बीमारी के कारण से, जैसे कोई ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ओस्टियोपोरोसिस हो गया, तो उस तरह की कंडीशंस के कारण यदि फ्रैक्चर होता है तो वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बीसीजी इज टाइप ऑफ वैक्सीन। ऑप्शन ए किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी ट्रिपल वैक्सीन, ऑप्शन सी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन डी कंबाइंड वैक्सीन। दोस्तों जो बीसीजी होती है, ओपीवी होती है, इस तरह की जो वैक्सीन है वो सभी के सभी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ये लाइव वैक्सीन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या रहने वाला है? सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मेजर कोज ऑफ मेटरनल मोर्टालिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर अपन बात करें तो मेटरनल मोर्टालिटी के जो मेजर कोज है, जो बड़ा कारण है वो क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ऑप्शन बी बोल रहा है अबॉर्शन, ऑप्शन सी बोल रहा है सेप्सिस, ऑप्शन डी बोल रहा है हेमरेज। दोस्तों जो मैक्सिमम या फिर मेजर मोर्टालिटी का, मेटरनल मोर्टालिटी का जो कोज है वो है हेमरेज, यानी ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग, अनयूजुअल ब्लीडिंग, हेमरेज हो जाना, ये इसका मेजर कोज है। इसीलिए राइट आंसर क्या रहने वाला है यहां पे? ऑप्शन डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन एन इंडिविजुअल ब्लेम्स अदर फॉर हिज ओवन मिस्टेक देन इट इज रेफर्स टू एज। यहां पे कुछ डिफेंस मैकेनिज्म दिए गए हैं, ये एक तरह से साइकेट्री का क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है यहां पे, जिसके अंदर पूछा गया है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो अपनी जो कमी है, अपनी जो मिस्टेक्स है, उसके लिए सिर्फ दूसरे को ब्लेम करता है, तो इस टर्मिनोलॉजी वर्ड को, डिफेंस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए बोल रहा प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी बोल रहा रिग्रेशन, ऑप्शन सी बोल रहा अग्रेशन, ऑप्शन डी बोल रहा है कंपेंसेशन। तो दोस्तों उसको अपन प्रोजेक्शन बोलते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन की मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी? ऐसा कौन सा इंफेक्शन है या किस रूट के द्वारा जो इंफेक्शन है वो हो सकता है जो मोस्ट कॉमनली होता है हॉस्पिटल के अंदर, जिसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन की अपन बात करते हैं तो उसको अपन नोजोकोमियल इंफेक्शन भी बोलते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा जब भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन की बात आती है तो उसको अपन नोजोकोमियल इंफेक्शन भी बोलते हैं, नोजोकोमियल इंफेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी? सर्जिकल साइट, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन सी यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ऑप्शन डी आइज। तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइट है वो यूटीआई होता है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होता है, वो मोस्ट कॉमन टाइप का इंफेक्शन होता है। ऑल ओवर हॉस्पिटल के अंदर होने वाले इंफेक्शन का 40%, टोटल जो इंफेक्शन होते हैं उनमें से 40% जो इंफेक्शन होते हैं वो अकेले यूटीआई के होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं तो सर्जिकल साइट, जो कि 20% जो केस होते हैं वो सर्जिकल साइट से इंफेक्टेड होते हैं। इसके बाद जो 12% जो केस होते हैं, 12% जो केस होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हैं। और इसके बाद जो बच जाता है, जो 72 के अलावा जो बच जाता है 28%
वो अदर होते हैं। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स containing all the genetic information of an individual is called। एक क्रोमोसोम का एक कंप्लीट सेट है जिसके अंदर कंप्लीट उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जगह बना के रखता है, उस सेट को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है देयर जीनोम, ऑप्शन बी देयर जीनोटाइप बोलेंगे, ऑप्शन सी देयर ऑटोसोम बोलेंगे, ऑप्शन डी बोल रहा है देयर सीक्वेंस बोलेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होने वाला है, उसको अपन जीनोम बोलते हैं। एक जीनोम क्या है? जीनोम एक क्रोमोसोम का एक सेट है जो कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को उसके अंदर बना के रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया इन मिडलाइन ऑफ एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम जीपोस्टर्नम टू सिंपाइसिस प्यूबिस इज कॉल्ड। देखो दोस्तों, ये प्रेगनेंसी का साइन है एक तरह से। इसके अंदर बोला गया कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको ब्राउनिश कलर का एक ब्राउनिश कलर की एक लाइन बन जाती है एब्डोमेन एरिया पे, और वो भी कहां से कहां तक? जीपोस्टर्नम, यानी जस्ट लंग से नीचे वाला जो एरिया है जीपोस्टर्नम, वहां से लेके जो सिंपाइसिस प्यूबिस है, जो सिंपाइसिस प्यूबिस है, जो वेजाइना वगैरह के जस्ट ऊपर वाली साइड के अंदर जो पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वो सिंपाइसिस प्यूबिस होता है, ट्रायंगुलर एरिया का होता है। उस तक जो लाइन होती है वो भी ब्राउनिश ब्लैक कलर की पिगमेंटेड लाइन होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए बोल रहा है उसको अपन स्ट्राइक ग्रेविड्रम बोल सकते हैं, ऑप्शन बी बोल रहा है क्लोइज्मा ग्रेविड्रम बोल सकते हैं, ऑप्शन सी बोल रहा है लीनिया एल्बा, ऑप्शन डी बोल रहा है लीनिया नाइग्रा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, बिकॉज लीनिया नाइग्रा होती है वो। ओके, स्ट्राइक ग्रेविड्रम के अंदर सिल्वर कलर की लाइन बन जाती है, बट वो बोथ फ्लैंक्स के साइड में बनती है। जो क्लोइज्मा ग्रेविड्रम है वो अपने फेस के ऊपर मास्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन के कारण से, उसको अपन बोलते हैं क्लोइज्मा बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इन मियोसिस हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब मियोसिस होता है, देखो यहां पे दो प्रकार के डिविजन्स होते हैं किसी भी प्रकार के सेल्स के, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। बट अपने क्वेश्चन में पूछा गया है मियोसिस के अंदर डिवीजन से कितने डॉटर सेल्स बनेंगे। तो दोस्तों जब भी मियोसिस होता है तो 4 डॉटर सेल बनते हैं, और जब माइटोसिस होता है तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। क्लियर है? यहां पे 2 डॉटर सेल बनते हैं और मियोसिस से 4 डॉटर सेल बनते हैं, और अपने क्वेश्चन में सिर्फ मियोसिस के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत सी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, जो कि एनएचएम, सीएचओ या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, एम्स के एग्जाम हो, हर प्रकार के एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट कॉमन रिलीवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट विथ सीओपीडी इंक्लूड्स। यहां पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस बताता है कि किसी सीओपीडी के पेशेंट को आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो आप किस तरीके से करेंगे? इन चारों ऑप्शन में से अच्छा ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है ऑक्सीजन एट 1 से 2 लीटर प्रति मिनट इज गिवन टू मेंटेन हाइपोक्सिक स्टिमुलस फॉर ब्रीथिंग। ओके, ऑप्शन बी बोल रहा है हाइपोक्सिया स्टिमुलेट द सेंट्रल केमोरिसेप्टर इन कोर्टेक्स दैट मेक्स द पेशेंट ब्रीथ। ऑप्शन सी बोल रहा है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट बेस्ट यूजिंग नॉन रीब्रीथिंग मास्क, यानी ऑक्सीजन के लिए सबसे बेस्ट नॉन रीब्रीथिंग मास्क रहेगा। ऑप्शन डी बोल रहा है नहीं, पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से आप ब्लड गैस को एनालिसिस करते रहे। बट दोस्तों ऐसा नहीं होगा, जब सीओपीडी का पेशेंट है तो उसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहती है तो ऑक्सीजन तो देना ही पड़ेगा, बट ऑक्सीजन के साथ कंडीशन ये रहती है कि उसको अपन हाइपर कंसंट्रेटिक ऑक्सीजन नहीं दे सकते, मिनिमम फ्लो की ऑक्सीजन देनी पड़ती है, जो कि 1 से 2 लीटर देनी होती है, वो भी फेस मास्क के द्वारा, वो भी फेस मास्क के द्वारा। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यानी 1 से 2 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से उसको अपन ऑक्सीजन देंगे, जो कि हाइपोक्सिक स्टिमुलस को एक मेंटेन रहेगा, जिससे ब्रीथिंग भी नॉर्मल रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ये अपने 29 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन जल्दी ही डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो के अंदर। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे,
और आशा करता हूं नेक्स्ट किसी न किसी एग्जाम के अंदर भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे और इससे आप अपने आंसर की को भी मैच कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए बाय बाय।